नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल डी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के समर्थक भी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकने में लग गए हैं। इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में घर घर जाकर लोगों से वोटों की अपील करने का अभियान शुरू कर रखा है। इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज शहर के वार्ड नंबर 8 में घर घर जाकर लोगों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रवि लड्ढा, महिवाल शर्मा बंटी, संजय सारस्वत, पार्षद वेद सैनी, वेद प्रिय गुप्ता, राजेश सिंगला, राजेश कनवाड़िया, राजेश दहिया, सोनू कुमार, मेजर सिंह व भरत शर्मा भी उपस्थित थे। उन्होंने वार्ड के प्रत्येक घर में जाकर लोगों से आगामी 25 मई को मतदान के समय कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर को जिताने और केंद्र में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मजबूत सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारे भी लगाए। उन्होंने घर घर में पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों वाली प्रचार सामग्री भी वितरित की। पूरे वार्ड नंबर 8 के सभी घरों में भाजपा कार्यकर्ताओं को जोरदार समर्थन मिला। वार्ड वासियों ने कहा कि वे इस बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए डॉक्टर अशोक तंवर के पक्ष में मतदान करेंगे। देखिए, ये जो चुनाव हो रहे हैं, ये देश के चुनाव हो रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हो रहे हैं। इसमें दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक तरफ जो विचारधारा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी विचारधारा है, और दूसरी जो विचारधारा है वो परिवारवादी विचारधारा है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो अब देश की जनता को विचार ये करना है कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है, उसमें देश ने जो तरक्की की है, एक उसको देखना है। और दूसरा, जो कांग्रेस के जो नेतृत्व में जो दूसरा विपक्ष है, वो अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ रहा है। सोनिया जी चाहती है कि उनका बेटा राहुल जी सेट हो जाए, लालू जी चाहते हैं कि उनका बेटा तेजस्वी सेट हो जाए, और मुलायम जी चाहते हैं कि उनका बेटा जो है अखिलेश सेट हो जाए। तो सब लोग अपने अपने परिवार को सेट करने के लिए लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी है, जो इस देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अब देश की जनता को तय करना है कि गली नाली का ये मामला नहीं है, ये पूरे देश को बनाने का मामला है। और पूरा देश जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित देश बनने जा रहा है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 से ज़्यादा सीटें जीत करके एक नया इतिहास बनाने जा रही है। भारत माता की जय। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वार्ड नंबर 8 में डोर टू डोर कन्वेंसिंग करने के लिए घर घर जा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल जो 10 सालों का रहा है, उसकी जानकारी देने के लिए, लोगों से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सब समर्पित कार्यकर्ता जो है निकल रहे हैं। आप तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है सर? वार्ड में बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। प्रत्येक माताओं बहनों से हम मिल रहे हैं और आशीर्वाद उन सबका मिल रहा है। सब लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार के कार्य 10 साल में किए हैं, आतंकवाद फ्री इस देश को किया है, देश के अंदर तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने का काम करने जा रहे हैं, देश के अंदर प्रत्येक महिला को सिलेंडर देने का काम किया। प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से बुढ़ापा पेंशन को नियमित रूप से बढ़ा करके 3000 रुपये किया। अनेकों ऐसे कार्य हैं जिसकी संख्या अनगिनत है और जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते, पूरा दिन लग जाएगा। इस प्रकार के कार्यकाल रहा है प्रदेश सरकार का और देश की सरकार का। नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने, ये प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है तन मन धन से इसके लिए लगा हुआ है। और हम सब कार्यकर्ता अपने आने वाले जो 25 तारीख है, 10 दिन लगा करके पूर्ण मेहनत करके नरेंद्र मोदी जी को एक बहुत बड़ी जीत जो है इस इलाके से हम दिलाने जा रहे हैं। अभी तक भाजपा की तरफ से कोई स्टार प्रचारक मैदान में नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कोई आ रहा है कोई इस तरफ इस मौके पर? अब योगी जी आ रहे हैं सिरसा में 20 तारीख को, और जबरदस्त रैली रोड शो करेंगे योगी आदित्यनाथ। आप वार्ड में जा रहे हो तो महिलाएं पुरुष सभी खुश नजर आ रहे हैं? बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बहुत खुश। एक महेंद्र जी, आप भी कह रहे हैं कि रवि जी, एक आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ। जो आपने रवि जी से पूछा, स्टार प्रचार की बात आप कर रहे हो, तो ये स्टार प्रचार जरूरत पड़ती है कांग्रेस को। भाजपा का हर कार्यकर्ता, रवि जी, मैं, भाई साहब, रवि जी, सब स्टार प्रचारक किया भाजपा के। भाजपा में सब स्टार प्रचारक है, भाजपा स्टार प्रचारक की कोई जरूरत नहीं है, हमने काम ही ऐसा किया है। आप वार्डों में जा रहे हो, आपको मुख्य समस्या क्या नजर आ रही है? ये वार्डों में इन दिनों में हम जा रहे हैं, मुख्य समस्याएं तो 16 नंबर वार्ड में, 9 नंबर वार्ड में, 17 नंबर वार्ड में पानी की समस्याएं बहुत आ रही हैं, और उसका किसी भी प्रकार से कोई हल नहीं हो रहा।
तो मैंने पिछले दिनों भी शायद किसी चैनल पर इंटरव्यू देखा था चेयरमैन साहब का। वो बात करनी नहीं चाहिए, क्यों भाजपा बहुत सी राजनीति नहीं करती है, पर मुझे आपके चैनल से कहना पड़ रहा है, जब चेयरमैन साहब इस चीज़ों पे उतर आए हैं तो हमें कहना पड़ रहा है, क्यों आज से 2 साल पहले एलनाबाद शहर ने गलती की थी जो यहाँ से कांग्रेस का चेयरमैन बना के। तो आज चेयरमैन साहब वार्डों में जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं सफाई कैसी है, गाड़ी आ रही है, पानी आ रहा है। तो चेयरमैन साहब को मैं कहना चाहता हूँ, ये व्यवस्था 2020 के अंदर जब रवि जी लड्डा चेयरमैन थे हमारे, तो ये गाड़ियाँ हमने लगाई थी और सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से शहर के अंदर हमने चलाई थी। तो अगर आपके पास कोई मुद्दे नहीं है तो आप अपने घर बैठो, जो भाजपा के मुद्दे, जो भाजपा जिस पे काम किए, उन मुद्दों पे वोट मांगने की अच्छी राजनीति आप ना करें। और अगर आपको लोगों को हाल ही जानना है तो 9 नंबर वार्ड में जाइए, 16 नंबर वार्ड में जाइए, उनकी समस्या जानिए, जहाँ 10 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। हकीकत ये है। और कोई मुख्य समस्या है कोई, जैसे बाढ़ में कोई नहीं, और कोई समस्या नहीं है, बढ़िया काम चल रहा है भाजपा की सरकार में। तो जो थोड़ी बहुत समस्या थी वो दूर हो गई, और भी लोगों की दूर हो रही है समस्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जनता का खूब समर्थन मिल रहा है, बल्कि लोग तो ये कह रहे हैं भैया वोट मांगने क्यों आ रहे हो, आपको वोट मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। पर ये जो इलेक्शनों में काम करना पड़ता है, तो इसी नाते हम वोट मांग रहे हैं और भाजपा अच्छे वोटों से जीत रही है। अब तक राजेश जी कितना एरिया कवर कर चुके हैं आप? इलाहाबाद के लोकसभा चुनाव के प्रचार में इलाहाबाद का लगभग 90% एरिया कवर हो चुका है और कुछ 10% है वो कल तक कंप्लीट हो जाएगा।